सर, भारत की जानब से एक और आबी जारियत का एक नमूना पेश किया गया। बगलिहार डैम के ऊपर जो काफ़ी अरसे से कब्जात थे, उन्होंने पानी बंद कर दिया। अब दरिया चिनाब का पानी खुश्क हुआ। देखें, मैं कोई बात बताऊं, ये भारत ये पानी का एक कतरा बंद नहीं कर सकता, और ना उसमें इतनी जरूरत है। उसकी गिदड़ बक्कियाँ हैं उसके पास। अब ये जवाब हमें दें कि जो हमला हुआ है उसने एक वो कहते हैं ना कि एक ड्रामा किया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। आज वो भारत अकेला खड़ा है, दुनिया पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम दुनिया को बताते हैं कि हम पुरअमन मुल्क हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई पंगा लेगा तो वो फिर अभी आनंद याद है ना, अब हम उसको आएगा तो उसको वापस नहीं भेजेंगे, दुनिया को बताएंगे। गुलभूषण का एक सामने वाक़या है कि पूरी दुनिया जानती है उसने बलूचिस्तान में क्या किया। पानी बंद करेगा तो हम उसकी हर शय बंद कर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, ये कभी नहीं होगा। बाकी हिंदुस्तान तो आजकल ऐसी उनकी वो सोशल मीडिया पे बातें चलती है, उससे तो आखिरी हद भी क्रॉस कर रही है वो। तो मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने अब ये उसको पता चल गया कि मैंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ एक पूरी प्लानिंग बनाई वो फेल होगी। मैं अपनी वज़ारत ख़ारजा को ये मुबारक देता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया, उनकी मेहनत है कि ये हिंदुस्तान बताए। वो किधर है, लोग किसी का बताए। थर्ड जो है ऑप्शन दी कि भाई वो आके देख लें, कुछ नहीं होता। पानी बंद नहीं होगा इससे पहले कि हम उसका कुछ और बंद कर दें। वो तो वो कहते हैं ना, यूरिन पीने वाली कौम है हिंदू, ठीक है, उन्होंने क्या करना है इस तरह का हम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे कायद नवाज शरीफ जब 98 में धमाके किए थे, एक लीडर था, फैसला किया क्लिंटन ने, कहा कि आप इतने हज़ारों डॉलर अरबों डॉलर ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी कौम के लिए पाकिस्तान के लिए करना है। आज देखें, आज क्यों कोई दुनिया हमारी तरफ नहीं देख सकती कि हम न्यूक्लियर पावर है। तो इस वक्त जो एक बड़ी अहम खबर रूस की तरफ से जारी की गई है, कुछ हमारे साबिक सियासतदानों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं कि उनके साथ कुछ जेल के अंदर कुछ नारवा सलूक किया गया है, भारत की जानब से ये कहा जा रहा है। तो क्या कमेंट करेंगे? यार उस पर तो सिर्फ एक कहूँगा कि हिंदुस्तान ने तो कहते हैं ना कि आखिरी हद क्रॉस कर दी। कोई इंसान में कोई कहते हैं ना कि वो शर्म होती है, कोई या होती है। हिंदुस्तान वालों ने ये जो सोशल मीडिया पे एक चीज़ लगाई हुई है, इसके लिए तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। लेकिन हिंदुस्तान को शर्म आनी चाहिए। पता नहीं क्यों इसने एक ऐसी बात की, जवाब देना चाहिए, लेकिन उसने आखिरी हद भी जो है ना वो क्रॉस कर दी। अब इसके बाद तो मुझे ये यकीन है कि हिंदुस्तान, मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक चला गया। ये एक मैं कहता हूँ कि बेशर्मी की इंतहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इंडिया में पाबंदी लग गई है। जो जर्नलिस्ट शाम के शोज़ में बैठकर पाकिस्तान का दिफा करते थे, अब उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को पैनल में नहीं लिया जाए। मेरा ख्याल है आप कुछ देखें, कुछ लोगों को पाबंदी नहीं लगी है, वो भी ज़रा देख लें। कुछ ऐसे हमने देखे तो पाबंदी लगा दी इसलिए कि सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी हिंदुस्तान को, जो उनका झूठ था, सच दुनिया को बताया। और हिंदुस्तान अब अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। अब उसकी वो हालत है कि अब लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे। दुनिया हमारे साथ खड़ी है कि पाकिस्तान जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अगर उसके पास कोई ऐसे सबूत होते पहले दे देता। जब हमला हुआ 5 मिनट बाद उसने ये फैसला कर लिया, क्या उसके सारे यूट्यूबर और सोशल मीडिया तैयारी में बैठा था कि इधर वो ये काम करेगा, बाकी आज नहीं। तो दुनिया ने अब देखा, और मैं अपनी हुकूमत को भी कहता हूँ, मुबारक देता हूँ कि उन्होंने उनका मुकाबला किया, दुनिया को बताया कि भाई हिंदुस्तान ये जो झूठ बोलता है, आज वो सब के सामने। आज हिंदुस्तान अकेला है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं लोग, दुनिया खड़ी है कि पाकिस्तान जो कहता है सच कह रहा है।